हवा में ताश का महल नहीं बनता है और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता है। दुनिया जितने का रख हौसला है मेरे दोस्त, एक जिसे कोई सिकंदर नहीं बनता है। ठीक है ना। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपका शुक्राणु का संरचना क्या हुआ? शुक्राणु का संरचना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 5 नंबर में क्वेश्चन इस बार आना आता है, इसलिए है कि शुक्राणु वृषण का संरचना इस बार बिहार बोर्ड ने पूछा था। हमको पूरा यकीन है इस बार आपको शुक्राणु का संरचना 2024 के बिहार बोर्ड में अवश्य पूछ देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से 5, 7, 8 ऑब्जेक्टिव जो निकलेगा उस पर ध्यान देना है और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। देखिए शुक्राणु का ये पूरी संरचना आपको कैसा लग रहा है? एक बाला की तरह। कैसा रे? बाला की तरह लगता है। तो शुक्राणु का संरचना होता है ये भाले की तरह दिखाई देता है और इसकी पूरी लंबाई की अगर बात किया जाए तो वो ये 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर इसकी पूरी लंबाई होता है। और कहता है शुक्राणु में जो होते हैं 4 भाग होते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ हेड मतलब सिर, दूसरा हुआ लिखा नेक गर्दन या ग्रीवा, और तीसरा है मध्य भाग मिडिल पीस, और चौथा है पूंछ जिसको कहते हैं टेल। तो शुक्राणु के संरचना को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। पहला सिर है, ठीक है, दूसरा गर्दन या ग्रीवा है, तीसरा मध्य भाग है और चौथा पूंछ है। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को समझिएगा। चलिए हम सबसे पहले सिर की ओर चलते हैं, हेड की ओर चलते हैं। ठीक है, आप ये शुक्राणु की संरचना देख रहे हैं, जहां से ऊपर वाले सभी भाग को जो इतना देख रहे हैं ये सभी के सभी यहाँ लिखा हुआ शीर्ष मतलब क्या है? हेड। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए, इसकी लंबाई जो होता है वह 3.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लंबाई, सिर की लंबाई, शुक्राणु के सिर की लंबाई कितनी होती है? 3.5 माइक्रोमीटर होती है। और चौड़ाई की बात किया जाए 2.5 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। ठीक है, अब कहता है यहाँ लंबाई की बात हो गया कितना? 3.5 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई कितना बात हो गया? 2.5 माइक्रोमीटर हो गया। अब इसमें जो है देखिएगा कि सिर के मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है। देखिए एक बीच में यहाँ से पूरे संरचना में एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और कहता है शुक्राणु के सिर में ही आगे की ओर देखिए चम्मच की आकार की एक रचना होती है। किसके आकार की? चम्मच के आकार की एक रचना होती है जिसे हम एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इसी में ही स्पर्मलाइसिस नामक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? स्पर्मलाइसिस नामक रासायनिक पदार्थ होता है जिससे ये जब स्रावित करता है यानी जब अंडाणु के अंदर जाता है तो उसी को छोड़ता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे ये अंडाणु के ऊपरी परत को तोड़कर उसमें प्रवेश करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है ना, अंडाणु में प्रवेश करने का क्या करता है? काम करता है। समझ गए ना? तो आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? कहेगा केंद्रक जो है शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? सिर में पाया जाता है। ठीक है, फिर पूछेगा एक्रोसोम शुक्राणु के किस भाग में होता है? सिर के सबसे ऊपरी भाग। एक्रोसोम का ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एक्रोसोम शुक्राणु के कौन से भाग होते हैं? सबसे ऊपरी भाग, और यही भाग सबसे पहले अंडाणु में प्रवेश करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के अंदर सबसे पहले प्रवेश करता है? तो सिर में, और सिर में भी कौन? एक्रोसोम सबसे पहले प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, और इसी में स्पर्मलाइसिस रासायनिक पदार्थ छोड़ता है जिससे वो अंडाणु को परत को वो मतलब हटाता है और वो अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, तो आपको इतना सिर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बताया? इसकी लंबाई 3.5 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2.5 माइक्रोमीटर होता है। इसमें इसके बीच में गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसमें ऊपर की ओर चम्मच के आकार की एक रचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और इसमें स्पर्मलाइसिस नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है? निषेचन क्रिया में सहायक है। कहता सिर नीचे की ओर संकुचित होता है। देखो छोटा हो गया, एकदम संकुचित हो गया। इस भाग को गर्दन या ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो गर्दन या ग्रीवा कहते हैं, जिसकी लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। आपसे पूछेगा कि शुक्राणु के ग्रीवा के बारे में बोलिए तो आप क्या करिएगा? क्या कहिएगा कि सिर नीचे की ओर संकुचित होता है, उस भाग को हम गर्दन या ग्रीवा कहते हैं जिसकी लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और इसमें पाया क्या जाता है? तो इसमें आपका पाया जाता है सेंट्रोसोम।
क्या पाया जाता है बुआ? सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो पूछेगा शुक्राणु के किस भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो गर्दन या गिरिबा में पाया जाता है। और इसी गर्दन और गिरिबा के कारण अंत में किसका निर्माण होता है? पूंछ का निर्माण होता है, टेल का निर्माण होता है। तो आपसे पूछेगा शुक्राणु में पूंछ का निर्माण किसके भाग से होता है, यानी किसके द्वारा होता है? गर्दन या गिरिबा के द्वारा होता है ये, मतलब। और गर्दन और गिरिबा में पाया क्या जाता है? तो सेंट्रोसोम। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से भी पूछ सकता है कि भाई सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप आसानी से कह दीजिएगा ये गर्दन या गिरिबा में पाया जाता है। चलिए, सबसे इंपोर्टेंट आपका तीसरा नंबर है मध्य भाग, मिडिल पीस। ये बीच वाले भाग देख रहे, यहाँ से यहाँ तक की भाग देख रहे, इस भाग को हम मिडिल पीस करते हैं। इसकी लंबाई की बात किया जाए, इसकी लंबाई जो होता है 5 से 7 माइक्रोमीटर। इसकी लंबाई कितना होता है? 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है। और कहता है इसमें 10 से 14 फोल्ड पाया जाता है। ये देखिए फोल्ड, फोल्ड मतलब होता है वलित, खाली स्थान, फोल्ड पाया जाता है। इस फोल्ड में क्या पाया जाता है? देखिए हम यहाँ लिखे हुए, इस फोल्ड में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और आप बढ़िया से 11th में पढ़े होंगे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जागिरी, बिजली घर, सब पढ़े हुए हैं ना। तो ये क्या करेगा? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव बन गया। तो पूछेगा शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है? तो मध्य भाग में मौजूद रहता है। अब उससे आप ये भी क्वेश्चन पूछेगा, शुक्राणु को एनर्जी देने का काम कौन करता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, वो कहाँ मौजूद रहता है? वो शुक्राणु के मध्य भाग में, मतलब वो मौजूद रहता है। ठीक है ना, यहाँ से आपको ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, एकदम बिल्कुल कंप्लीट याद रखिएगा। समझ गए ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मध्य भाग को क्या याद रखना है कि ये शुक्राणु के बीच वाले भाग होते हैं, जिसकी लंबाई 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है। इसमें 10 से 14 फोल्ड, फोल्ड मतलब खाली स्थान होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का क्या करता है? काम करता है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे अंतिम टॉपिक अब इसका है टेल, मतलब पूंछ। कहता है शुक्राणु के सबसे लंबे भाग को, यहाँ तो सबसे छोटा देखिए कितना लंबा, यहाँ से घूम के यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक है। शुक्राणु के सबसे लंबे भाग को टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं। और ये धागे नुमा होता है, काफी पतला होता है। और ये क्या होता है? ये शुक्राणु का प्रचलन अंग है। जैसे हम लोग को चलने फिरने वाला अंग कौन होता है? पैर। तो उसी प्रकार शुक्राणु का चलने और फिरने वाला अंग कौन होता है? पैर होता है। पैर कौन पैर होता है? वो टेल होता है, पूंछ होता है। इसी की सहायता से ये एक स्थान से चल के दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आपको पूरा क्या याद रखना है। मैं 7-8 ऑब्जेक्टिव एक बार में आपको बोलकर एक ही बार में समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पूछेगा एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सिर के सबसे शीर्ष भाग में। फिर पूछेगा केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो सिर के मध्य भाग में। फिर आपको पूछेगा सेंट्रोसोम शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है? गर्दन या गिरिबा में पाया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है और यही सब आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो मिडिल पीस में होता है। किस में होता है? मिडिल पीस में होता है। शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडिल पीस में मौजूद रहता है। शुक्राणु के सबसे लंबे भाग कौन होता है? तो आपका पूंछ होता है। शुक्राणु का प्रचलन अंग कौन होता है? तो वो भी पूंछ होता है। किसकी सहायता से शुक्राणु चल के अंडाणु के समीप जाता है, जिसे निषेचन क्रिया होता है? तो वो पूंछ होता है। ठीक है, पूंछ का निर्माण किस भाग द्वारा होता है? गर्दन या गिरिबा द्वारा होता है। इतना ऑब्जेक्टिव यदि आपको याद है तो समझ जाओ शुक्राणु के संरचना से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी जो हम आपको लास्ट में बोले, इससे एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए ना? एकदम नोट पॉइंट कर लीजिए इसको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड अलग नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो इसी में से, नहीं तो नहीं पूछेगा। पूरी संरचना हो गई। ठीक है, ये चलता कैसे आपको हम संरचना भी मादा जनन की अंडाणु है, और ये क्या है बाबा? शुक्राणु। ये चल के पहुंचता है और यही देखिए आगे वाला भाग को एक्रोसोम कहते हैं। यही अंदर सबसे पहले प्रवेश करता है और ये शुक्राणु स्पीड में जाने का काम करता है। ठीक है ना? तो आज इतना ही रहने दिया जाए। अगले घंटे में आप लोग से मिलते हैं। कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करा करिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पर मतलब शेयर करिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाने का भी काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।